अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। नाज़रीन, आपको बताएं कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस जारी हैं और बांग्लादेश ने एक तरफा मैच बनाते हुए थाईलैंड को हरा दिया है। इसके साथ साथ अगर दूसरी जानब देखा जाए तो PSL 10 का भी आगाज़ होने जा रहा है। कल से PSL 10 सीज़न का आगाज़ होगा 11 अप्रैल और इसकी इफ्तिताही जो तकरीब है वो रावलपिंडी में होने जा रही है पहली बार। तो इस हवाले से बात करने के लिए और दीगर मौज़ूआत पर भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब भी। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी और आगाज़ सलीम साहब आपसे करते हैं। PSL 10 क्योंकि अब आगाज़ होने जा रहा है और तकरीबन आपको बताया 6 टीम्स हैं, 34 मैचेस होंगे और इसके हवाले से एक एक्साइटमेंट भी है शायकीन क्रिकेट में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप PSL 10 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के मैच देखते हुए एक टेंशन होता है कि अरे टीम हार जाएगी, खराब खेलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी फिक्र से आज़ाद होकर हम देखेंगे तो सारी 6 की टीमें हमारी हैं। कोई भी जीते, कोई भी हारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत चलो किसी के साथ वाबस्तगी होती है, लेकिन जो कौमी टीम के साथ वाबस्तगी है वो वाला मामला नहीं है। तो शायकीन क्रिकेट के साथ भी ऐसा ही होगा। सब खुश रहेंगे। एक महीने तक जो 6 टीमें हैं इनमें से 2 को बाहर करने के लिए लड़ेंगे आपस में। लेकिन जो मैच होते हैं उसमें खास बात यह है कि इंटेंसिटी वही होती है इंटरनेशनल क्रिकेट वाली। क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और जिस तरह आपने देखा होगा पास्ट में भी प्लेयर्स भी हमारे जब खेल रहे होते हैं तो वो उस तरह ही खेल रहे होते हैं जैसे बिल्कुल कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं। आपस में उनकी बहस भी हो जाती है अक्सर और ब्रॉडकास्ट जो उसकी है वो बहुत अच्छी होती है। टेलीविजन कवरेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। इस बार PCB ने कुछ नई चीजें भी की हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी काफी खर्चा किया जाता है उस पर और इस बार जिस तरह कई लोगों को उन्होंने आपदा परवीन भी होंगी और जिन्होंने एंथम गाया PSL का, अली जफर और दूसरे, वो सब भी होंगे। तो एक माहौल बनाने की कोशिश पूरी कर रहा है PCB। जो सलमान नसीम नए CEO आए हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि PSL को 10 को भी कामयाब बनाया जाए, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और वो चैलेंजेस इस वजह से हैं कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस हमारी बहुत डाउन है। इस वजह से स्पॉन्सरशिप के असूल में भी फ्रेंचाइजी को काफी इश्यूज का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग अब पैसा लगाने को तैयार नहीं है टीम की वजह से। शायकीन भी काफी नाराज है। मुझे थोड़ा खदशा है कि इसका इम्पैक्ट जब पहला मैच हो रहा होगा या इवेंट चलेगा तो उसमें हमें नजर आएगा शायकीन की तादाद वगैरह के हवाले से। अब इससे एक चीज हो सकती है कि क्रिकेटर इतना अच्छा परफॉर्म करें और दोबारा से शायकीन को मुतवज्जे करें। वो अच्छी परफॉर्मेंसेस कुछ सामने आएंगी तो जो रूठे शायकीन है वो दोबारा इस जानिब रागिब होंगे। फिलहाल चैलेंजेस काफी हैं लेकिन 10वां एडिशन हो रहा है और हमारी एक कौमी लीग है तो हमारी पूरी सपोर्ट उसके साथ है। बिल्कुल ठीक है। यकीनन हमारी जो सपोर्ट है वो PSL के साथ होनी चाहिए क्योंकि टीम्स पाकिस्तान की हैं और इससे पाकिस्तान के एक अच्छा इमेज भी जाता है। जाहिद साहब, 2016 से PSL का आगाज़ हुआ और यकीनन इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, इस लीग को स्टार्ट करने के लिए बहुत पहले से कोशिशें हो रही थी। तो किस तरह से ये आइडिया आया, फिर उसके बाद इसका आगाज़ हुआ, तो आप इस हवाले से क्या बताएंगे? थोड़ा सा इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर आज जो है ना, शायद इस वजह से कि जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हसन अली ने शिरकत की, कराची किंग्स की नुमाइंदगी की है, उसमें डेविड वार्नर नहीं थे जो कि वाहिद गैर मुल्की कप्तान है। तो सोशल मीडिया पे बाज़ हलकों की तरफ से यह न्यूज़ दी गई कि वो शायद छोड़कर वापस चले गए हैं। तो कराची किंग्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो छोड़कर नहीं गए, वो इधर पाकिस्तान में ही हैं। अब जैसा कि आपने जिक्र किया, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2013 में ये ब्रेन चाइल्ड था उस ज़माने में जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने अनाउंस भी किया था। फिर 2014 में इसको करा नहीं सके, अनाउंसमेंट के बाद ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था। 2015 तक इसकी कोशिशें जारी नहीं। फिर अमली जामा जो है बाद में नजम सेठी साहब के दौर में पहनाया गया और पहला इवेंट जो है 2016 में वो पूरे का पूरा, क्योंकि उन दिनों श्रीलंकन अटैक के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी और प्लेयर यहाँ पर आते नहीं थे। आपको याद है कि बहुत सी जो है वो टीमें बनाई गई, यहाँ पर बुलाया गया, जिम्बाब्वे आई, प्लेइंग 11 यहाँ पर आती रही और फिर क्रिकेट बहाल हुई तो यहाँ पर वापसी हुई। शुरू में पूरे का पूरा इवेंट जो है वो UAE में हुआ था और कामयाब तरीके से हो गया था। वहाँ से सिलसिला चला है। अब 9 इवेंट इसके हो चुके हैं। 10वां सीज़न जो है अब ये शुरू होने जा रहा है कल और यकीनी तौर पर अपने अच्छे मैचेस देखने के मिलेंगे। रूठे हुए शायकीन वापस आ जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि अच्छी क्रिकेट चाहिए लोगों को और तोक़ों की जाती है टीमों, जैसा कि
आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है इस सिलसिले में। बिल्कुल यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन कल की जो पहली तैयारियां हैं, रावलपिंडी में पहला इवेंट होने जा रहा है, इफ्तिताही तकरीब है वहां पर, तो उसके हवाले से तैयारियां और फिर शायकीन में इस हवाले से स्पेशली पिंडी में काफ़ी एक्साइटमेंट भी पाई जा रही है क्योंकि वहाँ पर जो है इफ्तिताही तकरीब होगी, यकीनन अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे और एक प्रॉपर जो है जश्न का समा होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का ये ब्रांड है और उसको सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और इफ्तिताही तकरीब की अगर बात की जाए तो तैयारियां सारी पीसीबी ने मुकम्मल कर ली हैं। इसमें हम देखेंगे बराबर हक होंगे, अली ज़फ़र होंगे और उसके साथ साथ आबदा परवीन भी होंगी वहाँ पर, उसके साथ नताशा जो हैं वो भी वहाँ पर परफॉर्म करती नज़र आएंगी। तो फायरवर्क्स भी उसका इंतज़ाम किया गया है और चूँकि पिंडी होम ग्राउंड है और इस्लामाबाद की टीम का, तो उस हवाले से शायकीन भी बड़े पुरजोश हैं कि अपनी टीम के लिए सपोर्ट करें। दूसरी जन्म लाहौर की टीम मद्दे मुकाबल उनके होगी। तो 3 बार जो अब तक जो PSL में मैचेस हुए हैं उसमें 3 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये कामयाबी हासिल की है। 2024 में उसने टाइटल अपने नाम किया था। लाहौर कलंदर का उसके साथ मुकाबले इसने 2 दफ़ा ये चैम्पियनशिप जीती, अपने नाम किया है। तो मजमूई तौर पर अगर कम्बिनेशन की बात की जाए तो लाहौर कलंदर के जो कप्तान हैं शहीन शाह अफरीदी, वो भी बड़े पुरजोश हैं, उनको डैरल मिचल की खिदमत हासिल हैं, अब्दुल्ला शफीक उनके पास हैं, फ़खर ज़मान की वापसी हुई है फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद। और अगर बॉलिंग की बात की, बॉलिंग में उनको हारिस रऊफ़ का साथ हासिल है, जहां दाद खान है उनके साथ साथ। और उसमें 2 ऐसे खिलाड़ी जो डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा थे हमेशा से, और आपको पता है कि लाहौर कलंदर की टीम अपने डेवलपमेंट स्क्वाड पर ज़्यादा भरोसा करती है, तो नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। तो उसमें एक मुकीम लड़का, इसको हम देखेंगे कि वो अच्छी बॉलिंग करता हुआ नज़र आएगा। और उसके साथ साथ जहांदाद खान का साथ उनको हासिल है। अगर इस्लामाबाद के कम्बिनेशन में देखें तो थोड़ा सा हमें देखा तो उनको वीक नज़र आ रहा है, सिर्फ कॉलर मनरो के पर उनको भरोसा किया है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर शादाब खान को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और यकीन किया जा सकता है कि पहला मैच खासा कांटेदार होगा, जिससे लोगों में जज्बा बढ़ेगा। और जिस तरह हम बात करते हैं कि लाहौरी जो हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड में आते हैं, उसके बाद पिंडी का नंबर आता है कि वो स्टेडियम में अपने तमाशाइयों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए मैदानों का रुख करते हैं। तो यकीनी तौर पर कल का जो मैच होगा एक फाइन ट्यून सेट करेगा पूरे इस इवेंट की, जिसमें 34 मैच खेले जाएंगे। हम चाहते हैं और शायकीन क्रिकेट भी यही चाहते हैं कि जो भी मुकाबले हों वो एक तगड़े मुकाबले होने चाहिए, कांटेदार मुकाबले होने चाहिए। तो जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि PSL 10 का कल से आगाज़ हो रहा है, इफ्तिताही जो तकरीब है वो रावलपिंडी में जो है होगी। तो जुल्फ़िकार बेग ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जुल्फ़िकार, बताइएगा, रावलपिंडी में कल PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, तो इस हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची, कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट पूरे पाकिस्तान की तरह बल्कि पूरी दुनिया में PSL का तो खास तौर पर रावलपिंडी के जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। जहाँ तक इंतजाम का ताल्लुक है, बहुत शानदार इंतजाम किए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और इफ्तिताही तकरीब का कल इनेकाद होने जा रहा है और इसमें हमारी मुल्क की जो लेजेंडरी गुलकारा हैं आबदा परवीन अपने आवाज़ का जादू जगाएंगी। और ग्राउंड मुकम्मल तौर पर तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस वेन्यू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया गया था। लश ग्रीन ग्राउंड है और इसकी सराउंडिंग में बहुत अच्छे इसके पवेलियंस और सिटिंग एरिया बनाया गया। और ख़ास बात यह है कि आम दिनों में तो लोग इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता, रब्ता करते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त और जो अपने करीबी अजीज़ हैं वो भी टिकट की खातिर कॉल करते हैं। और बड़ी हैरानगी होती है कि उन्हें PSL के दिनों में ही दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ याद आती हैं। लाइटेड मूड में ये बात की थी। ज़्यादा इंतजाम का ताल्लुक है, डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए काफ़ी प्लान किया। और ये पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये सबसे बड़ी तकरीब होगी जिसमें बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट शिरकत करेंगे और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को दाद देंगे। जी बिल्कुल जुल्फ़िकार, आप हमें जो इफ्तिताही तकरीब है उसकी तैयारियों के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार भी है, एक एक्साइटमेंट भी है। अब PSL 10 सीज़न होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब इसके बाद अगला एडिशन आएगा उसमें कुछ चेंजेस, मज़ीद बेहतरी, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी सीज़न 11 में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी 6 टीमें हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मुआहदे थे 10 साल का वो खत्म हो रहे हैं। तो एक वैल्यूएशन होगी जिसके बाद इजाफा किया जाएगा। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल इसके पास ही था, लेकिन मेरे इत्तलात के मुताबिक सबने कहा है ओनर्स ने कि हम टीम अपने पास रखेंगे। तो हो सकता है 25% तक इंक्रीज हो जाए इन सबकी फीस। फिर PCB 2 टीमें बढ़ाना चाह रहा है अगले एडिशन से। फिर जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, बाकी स्पॉन्सरशिप्स हैं, टेलीविजन राइट्स, सब ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो भी खत्म होंगे। सब कुछ नया होने वाला है अगला। और जब 2 नई टीमें आएंगी, जाहिर है रेवेन्यू तो फिर
उनमें भी शेयर करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू मॉडल भी चेंज करना पड़ेगा। तो 11th एडिशन में बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और खासतौर पर फाइनेंशियल मॉडल की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इस वक्त फाइनेंशियल मॉडल इस तरह का है कि मैं अगर आसान जबान में समझाऊं कि आपकी सैलरी अगर 10 लाख है, आपकी कीमत आपकी टीम की जो आपने खरीदी है, राय साहब ने खरीदी है 5 लाख में, यूसुफ अंजुम ने खरीदी है 2 लाख में, और मैंने खरीदी है 20 लाख में। लेकिन जब हम लोगों को फायदा जो उसका टूर्नामेंट का फायदा मिलेगा, जो एक आमदनी का हिस्सा होगा, वो सबका बराबर होगा। यानी अगर 50 लाख रुपए आमदनी हुई तो हम पांचों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो पीसीबी ने जो पीएसएल का रखा है, तो उन 6 टीमों को सबको एक ही मिलती है, इनकम एक ही होती है, लेकिन फीस सबकी अलग है। जैसे हम बात करें मुल्तान सुल्तान, उनको सालाना 1 अरब 8 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। बहुत लॉस। सबसे महंगी टीम ली थी सलीम भाई उन्होंने, जाहिर है मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम ली, और वो ले सकते थे। वो शहजादे हैं माशाल्लाह, बहुत चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करते हैं, बहुत जद्दी दोस्ती अमीर हैं, वो ले सकते हैं करीम साहब। लेकिन अब उनको शायद फील हो रहा है इसका, क्योंकि अब जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए पीसीबी के खिलाफ, लीग के खिलाफ, और लीग से 2 दिन पहले, तो उससे यही लग रहा है कि उन्होंने शायद अपने अकाउंट्स देख लिए या कुछ और मसाइल इस तरह के हो। क्योंकि टीम तो असल में उनके चचा आलमगीर करीम ने खरीदी थी, लेकिन उनके बाद अब यही देख रहे हैं। तो इसी तरह पीसीबी अगली जो 2 टीमें बेचना चाह रहे हैं, एटलीस्ट क्योंकि मुल्तान की फीस बढ़कर 1.5 अरब तक तो चली जाएगी, तो 2 अरब तक, तो 2 अरब रुपए जो देगा, तो जब 1 अरब 8 करोड़ वाले को लॉस है, तो 2 अरब वाले को कैसे फायदा होगा। तो ये सब चीजें हैं जिसको बड़ा सोचना पड़ेगा, और फिर जाके कुछ होगा। 11 सीजन में काफ़ी चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। जैसे कि जाहिद साहब, हम एक बात कर रहे थे कि 10 सीज़न अब मुकम्मल हुए हैं, यकीनन काफ़ी खुशगवार लम्हात भी होंगे और अच्छे तरीके से बाखूबी चले हैं ये 10 सीज़न। लेकिन क्या लगता है इन तमाम सीजन्स में कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया होगा? देखें वैसे तो ओवरऑल देखा जाए 9 सीज़न बड़े कामयाब तरीके से कराए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान से क्रिकेट मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुकी थी, तो पूरा का पूरा इवेंट यूएई में हुआ। दरमियान में कोविड आ गया, फिर कोई काफ़ी मैचेस जो थे यूएई में कराने पड़े। लेकिन मेरा ख्याल 2017 एक ऐसा साल था जो मैच स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से सामने आया था। उसमें 7 क्रिकेटर्स को पीसीबी ने और आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने बैन कर दिया था। बाद में उनको सुना गया और उसके बाद सज़ाएँ हुई, फिर माफ़ हुई, जिनमें शर्जील थे, खालिद लतीफ़ थे, शाहज़ेब हसन थे और नासिर जमशेद थे, ये प्लेयर थे, इरफान थे, नवाज़ को भी 2 माह के लिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके बाद कोई बहुत बड़ा, या कहना चाहिए कि ऐसा वाक़या पेश नहीं है जिसमें मुल्क की क्रिकेट पे या मुल्क की साख पे भी धब्बा लगे। वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसमें नुकसान भी हुआ, ख़ास तौर पर खालिद लतीफ़, शर्जील उस वक्त बड़ी भरपूर फार्म में होते थे। और मैं यहाँ पर यह भी जिक्र करूँ कि एक दफ़ा इंज़मामुल हक़ का मैं इंटरव्यू करने गया तो उनसे पूछा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन से बड़े आप समझते हैं कि ओपनर अच्छे हैं, तो उन्होंने जो 2-3 नाम लिए थे उनमें एक शर्जील का भी नाम लिया था। तो काफ़ी नुकसान शर्जील ने अपने आप को भी पहुंचाया था और ज़ाहिर मुल्क की साख को भी नुकसान पहुंचा था। उसके अलावा ओवरऑल देखा जाए 9 सीज़न में जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे नहीं इल्म कि कोई इतना बड़ा कोई स्पॉट फिक्सिंग का या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो। बिल्कुल यूसुफ, अब पीएसएल के मैचेस शुरू होने लगे हैं, तो हम मैच देखने जाएंगे? बिल्कुल आप जा सकती हैं मैच। मैं सोचा इनसे अब ऑन ईयर कमिटमेंट लेनी है। आपने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस नहीं दिखाया, अब मुझे पीएसएल की कमिटमेंट यहाँ करें। चले अभी तो आगाज़, अभी तो यहाँ पर क्योंकि लाहौर में मैचेस का आगाज़ होगा 24 तारीख से। उससे पहले रावलपिंडी उसके मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद कराची और मुल्तान में मेला सजने जा रहा है। तो 13 मैचेस यहाँ पर हैं, फाइनल भी इसमें होगा। तो लाहौर की टीम फाइनल में पहुँची तो फिर आपको ज़रूर फाइनल भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस सीजन में इस लीग में तमाम टीम्स पाकिस्तान की हैं। लाहौर नहीं भी होता, हम इस्लामाबाद का भी फाइनल देखने जाएंगे, हम मुल्तान को भी फाइनल में देखने जाएंगे। चलें, अभी तो जिन लोगों ने ये मैचेस देखने उनको चाहिए कि अपने जो टिकट्स हैं उनकी, क्योंकि फ़रोख्त का आगाज़ हो चुका है, ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं, फिज़िकली टिकट्स भी तमाम बूथ पर दस्तयाब हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने टिकट्स खरीदें। होता यही है कि जब मैचेस शुरू होते हैं तो लोग उससे पहले टिकट्स नहीं लेते, सिर्फ अपनी वो चीज़ें देखना शुरू कर देते कि कोई वहाँ से हमें टिकट्स मिल जाएंगे फ्री में, तो वहाँ पर मैचेस देखेंगे। तो उनको चाहिए कि ये रवायत उसको ख़त्म किया जाए और ख़ुद अपने पैसे खर्च करके टिकट खरीदेंगे, उसका ज़्यादा मज़ा होगा। क्योंकि लारे तो फिर लगाए जाते हैं कि हम आपको फला मैच दिखा देंगे। इस सारी गुफ्तगू में उनमें आप मुझे कंसिडर कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी बात करें। मैंने कह दिया कि अगर लाहौर की टीम फाइनल में पहुंची तो 18 मई को आप वहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उनमें मैं हूँ कि उनको फोकस अपना खरीदने पर रखना चाहिए। ये सारा रिकॉर्ड में है। सलीम साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूसुफ साहब नाम लिए बगैर
इन्होंने आपको कह दिया है कि टिकट खरीदे और मैच देखने के लिए जाए। मैं वही कह रही हूँ, उनमें ये एक्चुअली मुझे कहना चाह रहे हैं ठीक है हम खरीद लेंगे। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि देखिए बिल्कुल कोऑपरेटिव टीम नहीं है हमारी, खुद जाते हैं सारे मैचेस देखते हैं। क्या कहा देखिए मैंने तो कह दिया कि 18 मई को अगर लाहौर की टीम फाइनल में खेलेगी लाहौर में, तो फिर आप भी वहाँ पर मैच देख सकेंगे। और कैसे बड़ी चलिए हम दुआ करते हैं लाहौर की टीम आए। वैसे तमाम टीम्स अपनी है, हम सबके मैचेस देखना चाहेंगे, कोई भी टीम फाइनल में हो। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो मैं नोट कर रही थी आप दोनों इस वक्त किसी टीम की किट पहन कर आए हैं, मुझे लग रहा है पेशावर को सपोर्ट करें आप दोनों। नहीं, इसको कहते हैं इत्तेफाक और हुस्न इत्तेफाक। लग रहा है पेशावर की अगर आपने बात की तो एक अपडेट भी है, वो भी हम शेयर करते हैं अपने नाजरीन के साथ। कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम अनफिट हो गए थे, उनके पाँव पर गेंद लगा था जिसकी वजह से उनको चलने में थोड़ा मुश्किलात का सामना था। अभी तक उनका जो मीडिया तर्जमान है पेशावर ज़ल्मी, उनकी जानिब से कोई इसकी वजाहत नहीं की कि क्या वो मुकम्मल फिट हैं, क्या वो मैच में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। अभी तक कयास से रहियाँ की जा रही हैं कि बाबर आजम शायद इब्तदाई 1 या 2 मैचेस में हिस्सा ना ले सकें, लेकिन अभी ये चीज़ें कन्फर्म होना बाकी है क्योंकि इंजरी का प्लेयर को ज़्यादा इल्म होता है वो किस कदर तकलीफ़ में है या वो मैच खेल सकते हैं। बाबर आजम चूँकि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हैं तो वो चाहेंगे कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो इंजरी से निजात पाकर मैच में ज़रूर नज़र आए, क्योंकि इब्तदाई जो मैच होता है वो किसी भी लीग के लिए टीम के लिए बड़ा अहम होता है कि उसमें कामयाबी हासिल करें। और बाबर आजम का चूँकि फिर लोगों को इंतज़ार भी है कि वो टीम में कम बैक करें, और चूँकि साथ साइम अयूब भी अब उनकी जानिब से उन्होंने प्रैक्टिस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, तो पेशावर ज़ल्मी की टीम यकीनी तौर पर अच्छी है। हमारा ये आज जो कलर पहनने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं आप कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला वो भी हमारी टीम है, सारी टीमें हमारी अपनी, इसलिए हम जिस टीम का भी कलर पहनेंगे यकीनी तौर पर वो हमारी अपनी टीम, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो दुआ भी करें कि वो कामयाब भी हो। इत्तेफाक एक साजिश भी लग रही है, बस मैं आपकी बात से इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ। सलीम साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल हमने देखा कि कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो उनकी जो गुफ्तगू भी उन्होंने की और उसके साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं जो आप मुझसे पूछ रही, अभी आप इनसे पूछ रही थी ना, एक जैसे किट पहन के आए हो, मुझे इनकी तो नजर नहीं आती है लेकिन मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आपकी बात से लग रहा है पेशावर की किट पहन के आए ना। बिल्कुल येलो कलर की दोनों ने सेम शर्ट्स पहनी हुई है। कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने ना सारे मीडिया वालों को 2-2 शर्टें भेजी हैं इसकी, इनकी जो है ना, मुझे भी मिली है येलो, और वो मुझे पता होता येलो पहनना तो मैं भी पहन के आ जाता। तो हम लोग किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते, हमें जो भेजेगा शर्ट हम उसकी पहन लेंगे शर्ट। अब तादाद कम बता रहे हैं, 5-5 भेजी हैं। वो बड़े सहाफियों को 5-5 भेजी होंगी, मुझे तो 2 भेजी ने मतलब। अच्छा खैर, अब हम बात कर रहे थे आप कैप्टन के। रिजवान थोड़ा सा मुझे लग रहे थे कि अपसेट है, क्या है, शायद वो नेशनल कैप्टन भी हैं और जिस तरह की रिसेंट टीम की परफॉर्मेंस रही उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आई सामने, शायद इस वजह से थोड़ा अपसेट है या कोई इंटरनल इश्यूज है। क्योंकि देखिए अगर आप गौर करें तो जो आखिरी मैच हुआ था न्यूजीलैंड का, उसके बाद जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ बड़ी मायनेखेज बातें थी उसमें, उससे लग रहा था वो नाराज है, इख्तियारात कम है, कुछ है। आज भी एक आध जुमला उन्होंने ऐसा कहा, कुछ है ऐसी चीज, लेकिन मूड अच्छा हो जाएगा जब मैच खेलेंगी टीमें और प्लेयर्स परफॉर्म करने लगेंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का भी मूड अच्छा हो जाएगा। बाबर का जो यूसुफ साहब ने खबर बताई वो बड़ी थोड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि बाबर को देखने के लिए बहुत सारे लोग, वैसे पहले ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। सलीम साहब मैं आप ही की जानिब आना चाहूँगी। आप बॉडी लैंग्वेज के हवाले से हम बात कर रहे थे और रिजवान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं वही आपको बता रहा था कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि रिजवान को कुछ चीज़ों से खुश नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक नेशनल टीम के हवाले से है। लेकिन जब भी फिर कोई ऐसा वाक़या होता है तो जहाँ भी मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कैप्टन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। वो इतना खुल के नहीं करते लेकिन इशारे दे देते हैं। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे इशारे दिए थे। अब हो सकता है आगे कुछ दिनों में इनके चेयरमैन बोर्ड और दूसरे लोगों से मुलाकात हो तो बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको
सिलेक्शन के हवाले से या कुछ फैसलों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, और जो दूसरे जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं वो शायद डोमिनेट कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी तो खैर यहाँ उनका राज होगा। मुल्तान और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ इतने इश्यूज नहीं होंगे, बात का मामला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो इस तरह की किसी बात की वजह से, तो थोड़ा बहुत तो उसका कहीं भी जाए तो असर तो खेल पे नजर फर्क आता है। पड़ता है। ठीक है जाहिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कल जब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, फिर कराची किंग्स ने हसन अली को अपना नायब कप्तान भी मुकर्रर कर दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया कि शायद र्यूमर्स फैलने की एक वजह यह भी थी कि वहाँ पे कराची में कैंप लगा हुआ, डेविड वार्नर ने 3 ओवर तक बैटिंग किया, फिर बाहर चले गए थे और कराची किंग्स का मौक़िफ़ है कि वो दोबारा आ गए थे। लेकिन बहरहाल एक र्यूमर फैल गई कि शायद वो नाराज़ होकर चले गए हैं, तो किसी न किसी को वाइस कैप्टन तो बनाना था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हसन अली आए हैं। हसन अली वैसे भी आपको पता है क्राउड पुलर हैं, कोई ना कोई अपनी हरकत से या गेम से या अपने डांस से लोगों की तवज्जो हासिल करते रहते हैं। जहाँ तक जिक्र किया रिजवान का, तो जाहिर है को नाखुश दिखाई दे रहे थे रिजवान और शाहीन, रिजवान, बाबर जितने भी हैं, क्योंकि शादाब ये अभी क्योंकि न्यूजीलैंड से वापस आए हैं, टीम वहाँ अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकी, प्रेशर में तो है सारे, क्योंकि T20 पाकिस्तान हारा, वनडे भी पाकिस्तान हारा। लेकिन जाहिर है PSL है, इसमें थोड़ा सा तो जो चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद जब बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होगी, इख्तियारात का कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मौजूदा दौर में यही हुआ था, सिलेक्शन कमेटी को ज़्यादा इख्तियारात पावर्स दे दी गई थी। यहाँ तक कहा गया था कि वही फैसला करेंगे जो एक सिलेक्टेड टीम के साथ जाएगा कि प्लेइंग 11 कौन सी खेलनी है, तो कप्तान के इख्तियारात थोड़े महदूद कर दिए गए थे। हो सकता है रिजवान पर यकीनी तौर पर इन चीज़ों का भी प्रेशर होगा। बिल्कुल सही है। अब इसके साथ साथ यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि PSL 10 के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं और अब इसका एक प्रॉपर एक सीज़न स्टार्ट होगा, लेकिन उसके साथ साथ अभी वुमेंस जो वर्ल्ड कप ICC का टूर्नामेंट इस वक्त पाकिस्तान में खेला जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? बांग्लादेश ने 1 साइडेड मैच बना दिया। देखिए, इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट ये भी करूँ कि PSL 10 में इस दफ़ा 3 नई चीज़ें मुतारुफ करवाई जा रही हैं। एक तो उर्दू कमेंट्री, पहले हम देखते थे सिर्फ इंग्लिश कमेंट्री हुआ करती है, अब उर्दू कमेंट्री भी आप देख सकते सुन सकेंगे वहाँ पर जितने हमारे फैंस हैं जो लोग खेल से प्यार करते हैं। उसके साथ साथ मैच ऑफिशियल की मदद के लिए मैच ऑफिशियल टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाए, जिसमें उनको रन आउट के हवाले से जो LBW के डिसीजन के हवाले से काफ़ी मदद मिलेगी उसमें उसको। और उसके साथ साथ एक प्लेज ट्रैकिंग वो भी टेक्नोलॉजी उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी की मूवमेंट जितनी उस पर नज़र रखी जाएगी और उसमें आप जब एक रनअप होता है उसका बॉलर का, वो भी उसमें फोकस किया जाएगा। साथ स्टांस जहाँ पर वो क्रीज़ पर खड़े होते हैं बैटर, वहाँ पर उसको फोकस किया जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाना, उनकी दिलचस्पी को बढ़ाना। तो PSL के हर सीज़न में कोई ना कोई ऐसी तब्दीली, ऐसे तरीका अख्तियार किया गया जिसमें उनको मज़ीद अट्रैक्ट किया जा सके। साथ साथ एक राइफल टिकट भी हुआ करेगा, जिसमें आप भी अगर जाएंगे टिकट खरीद कर, तो आपको भी हो सकता है कि नाम आपका लकी ड्रॉ में नाम निकल आए। तो बहुत फायदे हैं टिकट खरीद कर उसमें आप कार भी जीत पाएंगे अगर आप इसकी इतनी लकी साबित हुई। तो ये इसके लिए आपको टिकट खरीदना ज़रूरी होगा। वहाँ पर जाने के लिए मुफ्त में मैच देखने वालों को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। आपने बात की ICC वुमेन वर्ल्ड कप की, तो उसके मुकाबले लाहौर में जारी हैं। सख्त गर्मी है, गोरी की लड़कियों को तो ज़्यादातर ख़ास तौर पर इम्तिहान हो रहा है आजकल की गर्मी में, लाहौर की गर्मी में। आज भी बांग्लादेश का मैच था थाईलैंड के साथ LCCA ग्राउंड में। बांग्लादेश की टीम तो खैर हमारे तरह खिलाड़ियों की तरह ज़रा कंडीशन से वाकिफ़ हैं, जबकि जो थाईलैंड की टीम वो ज़्यादा थोड़ा नरम मिजाज है और वो सख्त गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 3 विकेटों पर 271 रन का मार्जिन दिया, टारगेट दिया थाईलैंड की टीम को, और जवाब में थाईलैंड की टीम 96 रन पर आउट हो गई। तो बड़े वाज़ेह फ़र्क से बांग्लादेश की टीम ने कामयाबी हासिल की। अब यहाँ कल मुकाबला होगा पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान। पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर रखी है, अब स्कॉटलैंड के साथ उसका खासा कांटे का मैच होगा, जिसने वेस्ट इंडीज़ को 11 रन से हराया था। पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान की टीम कल स्कॉटलैंड को भी हराने में कामयाब हो जाती तो उसके जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के इम्कान हैं वो भी ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल। सलीम साहब, जैसा कि अभी यूसुफ भी जिक्र कर रहे थे और हमने भी सुना है कि जो इस सीज़न में कुछ नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जाएंगी, और जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया है टेक्नोलॉजी के भी लिहाज से, और फिर राइफल टिकट है, तो ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाना यकीनन शायकीन का जो इंटरेस्ट है वो रहेगा इस लीग में। देखें, ये इनामात देने वाली बात है ना, ये क्रेडिट लेने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत अरसे से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए आप सहूलियात दें और इस तरह की चीज़ें करें। तो शुक्र है PCB ने भी इसका इस बार करने का
फैसला किया है। बल्कि सलमान रशीद ने जो क्रिकेट पाकिस्तान पर इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी इस हवाले से तस्लीम की बात कि हाँ जी, जो मशवरे हमें मिलते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। तो लेकिन अब लोग कितने आते हैं, मेन चीज ये है, नाराज है लोग, और टिकट की प्राइस भी ज्यादा है थोड़े, तो पूरा ग्राउंड भरना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं अपने कराची के हवाले से बात करूं, क्योंकि मैं आवाम के जो मूड का अंदाजा इस तरह से लगाता हूँ कि फोन कितने आ रहे हैं, कितने लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऑफिस के दोस्त या इधर उधर से। एक कॉल भी नहीं आई टिकट के लिए, किसी ने भी नहीं कहा। लोगों को बता भी रहे हैं PSL के मैच हो रहे हैं, अच्छा कब है, उन्हें तो यार, और फिर वो 2-4 बातें कॉमेडी टीम को सुनाए थे कि यार इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। तो इसीलिए कराची में तो वैसे भी लोग नहीं आते। अब और ज्यादा मसला है, इसीलिए इस दफा PCB ने मैच भी कर रखे हैं। लाहौर में एक एडवांटेज है, जो इर्द गिर्द के जो शहर है, जो वहां से भी लोग मैच देखने आए थे और ज्यादा वो क्या कहते हैं क्रिकेट में शायद इंटरेस्ट लेते हैं। पिंडी का स्टेडियम भी थोड़ा छोटा है, वहां भी लोग आ जाते हैं, वो भी भर जाता है। थोड़े चैलेंजेस तो है, तो PCB ने जो इस तरह के इकदाम किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यूसुफ साहब ने साथ में ये वाजे कर दिया कि टिकट खरीद कर जाने वालों को इनामात दिए जाएंगे। और वो यूसुफ साहब अपनी साइड क्लियर रख रहे हैं। बिल्कुल, तो चले अच्छा है। और हो सकता है कि 1-2 मैचों में लोगों को इनामात मिले, कुछ बड़ी चीजें मिले, तो लोग और अट्रैक्ट हो, जाके बताया कि यार मैंने तो आज मोटरसाइकिल जीती है, ये जीती है। लेकिन ये देखें, कोई इनाम का इस तरह का गेम शो नहीं है कि भाई आप किस तरह से अट्रैक्ट करके लोगों को बुला सकेंगे, क्योंकि देखें जहाँ फुल क्राउड आएगा वहां तो बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं। असल है खेल, आपको अट्रैक्ट करना है, तो ये तो इस तरह के गिमिक्स होने चाहिए, लेकिन असल चीज है गेम। क्रिकेट अच्छी होगी, क्वालिटी क्रिकेट होगी, ब्रॉडकास्ट अच्छी होगी, तो लोग अट्रैक्ट होंगे और फिर सोचेंगे कि यार हाँ, हमें स्टेडियम जाके मैच देखना चाहिए। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी है, तो होपफुली क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी अच्छी होगी, तो फिर उससे लीग उठेगी। जाहिद साहब, अगर हम PSL 10 सीज़न तो अभी स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम 9 जो अब तक सीज़न गुजर चुके हैं इनकी बात करें, तो आपको क्या लगता है जो अभी तक कॉम्बिनेशंस रहे और आप जो PSL 10 में कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, कौन सी टीम का पलड़ा भारी लगता है? ऐसा देखें, अभी तक वो प्लेयर तो रहे नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर चेंज हो चुके हैं और तब्दीलियों के बाद जो है यूँ कहना चाहिए कि अभी हाल ही में अगर भारी भरकम प्लेयर देखे जाएँ तो कराची किंग्स के हैं, लेकिन मुझे लगता है कोयटे की, लाहौर की, और फिर इस्लामाबाद में जैसे शादाब ने भी कहा था, उसने कहा था कि लाहौर के साथ हमारा जो कंपटीशन माजी में रहा वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम देने की कोशिश करेंगे। जब टेम्पो बनेगा, टीमें खेलेंगी, तो फिर ऐसा ऐसा पता चलेगा, शायकीन का आने का भी पता चलेगा और टीमों के कम्बिनेशन का भी, क्योंकि ऑन पेपर बाज का टीम बहुत मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जब उनका कहना चाहिए आपस में कम्बिनेशन बनता है फिर एक डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि एक मौसम ने ना ख़ास तौर पर, जिसका शायद हमने अभी जिक्र नहीं किया, इस PSL को काफ़ी मुतासर किया, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी थी, ये ताख़ीर के साथ हो रहा है, शदीद गर्मी है, क्योंकि 2 दिन पहले आपको पता है ज़ालाबारी हुई, मरी में, इस्लामाबाद में बारिश भी हुई है और बारिश का इम्कान फिर जाहिर किया जा रहा है 2 या 3 दिन के बाद। मौसम तो ज़रूर ठंडा हो जाएगा। इस वक्त 2 किस्म के लोग दुआएं कर रहे हैं, जो शहरों में रहते हैं वो दुआ कर रहे हैं कम से कम लाहौर या इन इलाकों में कि बारिश हो जाए तो मौसम जो है ज़रा सर्द हो जाए, बेहतर हो जाए, और जो देहात में हमारे लोग रह रहे हैं जिन्होंने गंदम की कटाई करनी है और आजकल जारी है, वो दुआएं कर रहे हैं कि आजकल ना आंधी आए ना बारिश हो। इसलिए मिला जुला रद्द अमल है। मैं समझता हूँ कि PSL का टेम्पो बनेगा जब चंद मैचेस हो जाएंगे। बिल्कुल, और मैचेस अगर अच्छे होंगे, तगड़े मुकाबले होंगे, तो शायद शायकीन क्रिकेट इस गर्मी के बावजूद भी निकले और मैचेस देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम गेस्ट का शुक्रिया। अल्लाह।